हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर से आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके। ये तो थी सारी पुरानी बातें जो हम अब तक हर एक वीडियो में बोलते हैं। अब नई बात क्या है? आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेंस। इंग्लिश में हम इसको लेंस लिखते हैं, LENS, लेंस, है ना। लेंस के बारे में आप सभी को पता भी होगा। अगर आप फिजिक्स में आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो जिसमें फिजिक्स आती है, तो प्रकाश से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले प्रकाश को चुना था। एनटीपीसी का जैसे एग्जाम आने वाला है उसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो उसमें भी जो फिजिक्स आएगी उसमें से प्रकाश के 2 या 4 क्वेश्चन बहुत जरूरी से देखने के लिए मिलेंगे, और उन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है ना। तो वीडियो देखते हैं। वीडियो में देखना है, हम आपको बताएंगे क्या। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। वीडियो में हम आपको लेंस के बारे में पूर्ण डिटेल देंगे, जानकारी देंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो, लेंस आपने पता होगा क्या होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सभी को पता होगा, जो इस वीडियो को देख रहा है, जो नहीं देख रहा है उसको भी पता होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल लेंस, दूसरा कौन सा होता है जी? उत्तल लेंस। ये सारी चीजें आपको पता है। एक को कॉनकेव लेंस बोलते हैं, एक को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉनकेव ये होगा, कॉन्वेक्स ये लेंस होगा, ठीक है ना। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। अब हम इनकी सारी चीजें एक ही वीडियो में सारी चीज पढ़ ले हम इनकी, तो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ना। इनके नाम, काम, परिभाषा, इनकी जो सारी चीजें हैं वो सारी एक ही वीडियो में हम पढ़ लें तो बहुत उपयोगी होगा, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले देख लेते हैं लेंस किसके नियम पर वर्क करता है। ये सारी डिटेल्स में हम देख लेते हैं। लेंस है वो अपवर्तन के नियम पर। अपवर्तन, जब हमने अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण ये सारी चीजें पढ़ाई थी, तब उसमें मैंने बताया था अपवर्तन का क्या नियम है, ठीक है ना। अपवर्तन के लेंस अपवर्तन के नियम पर वर्क करता है, ठीक है ना। अपवर्तन का नियम क्या है? जैसे कोई मीडियम है, अगर बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये कोई मीडियम है, अगर यहाँ पे सघन है और यहाँ पे विरल है, ठीक है ना। कोई भी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, ये अभिलंब मान लिया हमने, कोई भी अभिलंब है ये, ठीक है ना। अभिलंब है, ये आपतित किरण है, आपतित, ठीक है ना, सॉरी, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। ये अगर ये सघन है, ये विरल है, तो इससे थोड़ा दूर की ओर हट जाएगी, ये होगी परावर्तित, ये होगी परावर्तित, है ना। ये आप सभी को बताकर, ये विरल होता है, ये सघन होता है, तो ये इसके पास को आ जाती, ठीक है ना। ये नियम है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई है। तो लेंस किस नियम पर वर्क करता है? लेंस अपवर्तन के नियम पर वर्क करता है। ये सारी चीजें आपको पता होगी। अब एक लेंस की क्षमता का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, और उसका मात्रक पूछ लिया जाता है। इसको भी ले लो अभी, यहीं कहीं शुरू में ही, बाकी सारी चीजें बाद में ही करते हैं, पहले इन्हीं ले लेते हैं, ठीक है ना। लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता कह लो, शक्ति कह लो, शक्ति, ठीक है ना, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को पता होगा P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है P = 1/f। ये F क्या है? ये फोकस दूरी है, और फोकस दूरी काहे में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। तो P की जो वैल्यू आती है, उसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर आता है, डायोप्टर। इसको D से रिप्रेजेंट भी करते हैं, अगर यहां तक दिख रहा होगा तो अच्छे से, तो इसी को D से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होगा P = 1/f। F क्या होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन भी कोई पूछ ले तो इससे आप बहुत आसानी से कर सकेंगे, ठीक है ना। तो एक ही, अगर मैं कह दूं कि भाई एक ही क्या कहूं, एक ही डायग्राम से या एक ही टेबल से मैं सारी चीज याद करा दूं जिसमें सारी चीजें हों, तो कितना अच्छा होगा, ठीक है ना। मैं उस टेबल को आपके सामने बना देता हूं।
चलो, ये एक टेबल मैंने आपके सामने बना दी, एक ही टेबल से सारा काम करा दूंगा मैं, सारा हर एक वो जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो सारी चीजें मैं इसी टेबल से करा देता हूँ। जैसे उत्तल लेंस का डायग्राम कैसे बनेगा, अच्छा अवतल लेंस का डायग्राम कैसे बनेगा, उसमें परिभाषा क्या है, चित्र क्या है, वो पहला ऑप्शन ले लिया मैंने, सारी चीजें मैं बता दूंगा पहले ऑप्शन से। और नाम काम क्या है इनका, क्यों नाम पड़ा इनका, क्या काम है इनका। नंबर तीसरा है पॉइंट, यानी कि प्रतिबिंब इमेजेस कहाँ पे बनाते हैं। नंबर 4 यूजेस क्या है, इनके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। और जो भी बाकी क्वेश्चन बचेगा वो इसके नीचे लिखा देंगे हम 1-2 लाइन में। और यहाँ तक दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूँ, उत्तल लेंस आप सभी जानते हैं जो किनारों से पतला बीच से मोटा होगा वो उत्तल लेंस होगा, सभी बच्चे जानते हैं। इसका डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है थोड़ा, ठीक है ना, ये यानी कि बीच में से मोटा किनारों से पतला। अगर अवतल लेंस की बात करूं मैं तो ये कैसा होगा, ये होगा जी किनारों से तो होगा मोटा, किनारों से मोटा और बीच से क्या होता है जी ये पतला। ये बहुत अच्छी तरीके से आप जानते भी होंगे, इसका मिडल पॉइंट होते हैं, ये मिडिल लाइन होती है, ठीक है ना। परिभाषा और चित्र, परिभाषा यहीं से हो जाएगी, मैंने मौखिक में बता दी, जो किनारों से पतला और जो बीच से मोटा वो उत्तल लेंस होगा, जो किनारों से मोटा और बीच से पतला होगा वो अवतल लेंस होगा, बहुत अच्छी तरीके से। अब चित्र ये बना दिया मैंने। अगर यहीं पे मैं बता दूं, अगर कोई ये कोई इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण है जो इसके सेंटर से होती जाती है, वो सेंटर से जिस भी लेंस से होकर जाती है वो बिल्कुल एकदम सीधी निकल जाती है, ये ध्यान रखना पहली बात तो यही, ठीक है। और वो पास हो जाती है विदाउट डिफ्लेक्शन के, यानी कि कोई भी परावर्तन अपवर्तन नहीं होता उसमें। अब क्या करता है ये करता है जी अनंत से आने वाली कोई भी किरण है, कोई भी किरणें हैं, ये कहां से आ रही है जी, पीछे अनंत से, ये नहीं पता कहां से, कुछ भी सोर्स है, कोई भी सोर्स है, कितनी भी दूरी पे रख सकते हैं उसको, कहीं पे भी है, हमें नहीं पता कहां पे है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इनको एक जगह मोड़ के एक जगह एक फोकस बिंदु पे कलेक्ट करा देता है, ऐसे, ठीक है। और ऐसे ऐसे निकल जाती हैं ये, वहां से जो आई थी इधर निकल जाएगी इधर, और इमेज कहां पे बनती है फिर, यहां पे एक इमेज बन जाती है। इसमें क्या होगा, ये कोई भी रेज है, सीधी है, बिल्कुल हाथ से नहीं बनी मेरे से, ठीक है ना। और ये सेंटर पॉइंट तक तो ऐसे ही आती है, ठीक है ना। सेंटर के बाद बदलती है ये इस साइड को, ये इस साइड को, ऊपर की साइड को, जिस साइड भी मोटा होता है ना उस साइड झुकाव होता है। सीधी कहने की बात ये है, यहां से याद रखना, जिस साइड भी मोटा होगा उसी साइड झुकाव होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया इसने, यहां से आया ऊपर की तरफ फैला दी, यानी कि अब सारी कर दिया इसको, ठीक है ना। अब शादी कर दिया इसको, अब कर दिया इसको, ऊपर उठा दिया, ये अभी शादी होगा। अब मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है ना। तो ये क्या काम करेगा, नाम और काम में, चित्र समझ आ गया होगा बिल्कुल एकदम से, ठीक है ना। इसकी इमेजेस कहाँ पे बनेगी, पीछे बनेगी, ठीक है ना, यहाँ पे बनेगी, और यहाँ से इसकी इमेजेस यहाँ पे इमेजेस बन जाएगी, आई जिसको बोलते हैं, और फोकस दूरी पे बनती है ये, ठीक है ना। ये इसकी फोकस दूरी होती है f, इसकी फोकस दूरी होगी ये f, ये क्योंकि लेंस से दूसरी साइड है तो ये पॉजिटिव होती है हमेशा, इसीलिए पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। और ये पिछली साइड होती है इसलिए नेगेटिव होती है हमेशा, ठीक है ना। फोकस दूरी भी इसकी नेगेटिव होती है, इसकी सारी चीजें नेगेटिव। अगर फोकस दूरी नेगेटिव है इसकी तो P भी नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि P 1/f होता है, तो इसकी ये भी नेगेटिव होती है हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो यहां से आगे चलते हैं, नाम काम क्या है इसका। ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, मिलाने का काम करता है। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को मिलाने का काम, ठीक है। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम, ठीक है। ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम, ये प्रकाश किरणों को मिला रहा, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं,
ठीक है ना। क्या लेंस कहते हैं इसको, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी, ठीक है ना। अभी का मतलब यानी कि एक पॉइंट पे, ठीक है ना। सारी यानी कि सारी की सारी, ये अप कर रहा, ऊपर उठा रहा, यानी कि ये क्या काम करेगा, अपसारी का। ये सारी प्रकाश किरणों को ये अपसारी लेंस कहलाता है, ठीक है ना। इसीलिए अपसारी लेंस कहता है, क्योंकि प्रकाश किरणों को अभिसारी लेंस और इसको अपसारी लेंस, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से नाम आ गया समझ में, इसका काम आ गया समझ में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये भी बता देते हैं। ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को ही एक बिंदु पर मिला रहा है, तो इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा। ये अनंत से, या कहीं भी अनंत बोलते हैं उसको, कहीं भी रख लो उसको, ठीक है ना। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखो प्रतिबिंब, नाम काम देख लिया आपने इसका। अब प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब कैसे बनाता है ये प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब जो इस साइड बनेगा हमेशा, देखो या तो 2 तरीके हैं याद करने के, या तो डायग्राम से समझो। डायग्राम से कैसे समझेंगे, अगर इस साइड बनेगा हमेशा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। लेंस के पिछली साइड जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और लेंस से जो पहले बनेगा वो हमेशा आभासी बनता है, ठीक है ना। और वास्तविक के साथ सीधा आता है, नहीं वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा, हमेशा रट लो इस बात को। अब देखो वास्तविक के उल्टा तो आएगा, वास्तविक के साथ प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक, हमेशा कहीं भी देख लेना वास्तविक के साथ उल्टा ही आएगा, याद रखना। वास्तविक के साथ उल्टा, वास्तविक के साथ उल्टा, वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा, आभासी, आभासी के साथ क्या आएगा जी, सीधा, आभासी के साथ सीधा, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे क्या प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा, और यहां पे प्रतिबिंब कैसा, क्योंकि आभासी तो पहले ही है, वो पीछे दिखेगा तो ये छोटा दिखाई देगा, ये वस्तु से छोटा लिख लो, ठीक है ना, वस्तु से छोटा, ठीक है। ये आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। अब ये देखो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा या आवर्धित लिख देते हैं इसको, आवर्धित या वस्तु से बड़ा, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब इसके प्रयोग कहाँ होंगे, अब उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। अब याद करना है दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए होता है, एक अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। अब या तो कैसे याद रख लो, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष आप सभी को पता होगा, जिसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, नाम उल्टे हैं इनके, काम उल्टे हैं, ठीक है ना, नाम कुछ और है काम कुछ और है, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष के निवारण में, ठीक है ना। और ये किसके, दूर के हो गया। देखो ऊ आया इसमें, ऊ यहाँ पे ऊ आया तो उत्तल वाला ऊ हो गया, उत्तल लेंस हो गया। दूरदृष्टि तो उत्तल लेंस। निकट की बात करें हम, निकट दृष्टि जिसमें हमें दूर की वस्तु साफ ना दिखाई दे, निकट दृष्टि दोष निवारण, ऐसे भी याद रख सकते हैं। निकट में ज्यादा शब्द हैं तो अवतल में ज्यादा शब्द हैं, अच्छा वर्ण है, ठीक है ना। और इसमें दूर में थोड़े हैं और अवतल में भी थोड़े हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पे दूर है, ऊ आया इसमें तो उत्तल हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे भी याद रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो अब मैं इसमें अगर बताऊं वक्रता त्रिज्या, ये तो मैंने बताई दी, वक्रता त्रिज्या भी लिख लो, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसमें सब चीज पॉजिटिव होती है, इसमें सब चीज पॉजिटिव, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, पी एफ, जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें पॉजिटिव, ठीक है ना, यू वी एफ सब पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, सब नेगेटिव एक तरफा से, वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव, वक्रता त्रिज्या ये भी नेगेटिव, फोकस दूरी तो पहले ही नेगेटिव थी, पी भी नेगेटिव हो गया, वस्तु भी रखी नेगेटिव में,
V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, सब नेगेटिव, यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव है, ठीक है ना, और यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है। आई होप बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है अभी तक। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट टिप्स लिखा देता हूं मैं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख लिया होगा, हाँ 20 तक की तो कर ही लो, 5 मिनट और देख ही लो, ठीक है ना, 5 मिनट में कोई हर्जा नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा देना अपने दोस्तों से। अपने आप तो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा होगा कर दियो, ठीक है ना। इंटरेस्ट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक आए ना आए, सब्सक्राइब आए ना आए, वो तो आ ही नहीं रहे, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट करो चलो बस, ठीक है ना। मैंने लिखाया भी था, नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, पहले भी लिखाया दर्पण, आप खुद भी बताना कमेंट में, दर्पण और लेंस, दर्पण किस पे वर्क करता है और लेंस किस पे वर्क करता है। मैंने पहले भी बताया, दर्पण अपवर्तन के नहीं परावर्तन पे, परावर्तन के सिद्धांत पर, और ये अपवर्तन के सिद्धांत पर वर्क करता है कौन, दर्पण और लेंस, ठीक है ना, अलग अलग हो गया, ठीक है। एक नोट और लिख लो, मैंने जो बताया था प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब हमेशा याद रखना, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक के साथ, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है ना, वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा हमेशा, याद रखना। और दूसरा पॉइंट क्या है, आभासी के साथ सीधा, आभासी के साथ सीधा, आभासी के साथ सीधा, वस्तु से छोटा, ये ध्यान रखना, आभासी के साथ सीधा, वास्तविक के साथ उल्टा, रट लो, कुछ भी कर लो, बस इसको याद कर लो, ठीक है ना। मनुष्य की आंख में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, सभी में किसका प्रयोग किया जाता है जी, उत्तल लेंस का। आपको पता भी होगा, नहीं पता लिख लो, नोट करके लिख लो कॉपी में, किसमें, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी, टेलीस्कोप, हमारी आंख में क्या होता है जी, उत्तल लेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी हो जाए, छोटे जीव को देखने के लिए, दूर की वस्तु देखनी है तो दूरदर्शी का यूज किया जाता है, तो भी इसमें भी उत्तल लेंस होता है। टेलीस्कोप होगा उसमें भी उत्तल लेंस होगा, हमारी आंख में भी उत्तल लेंस ही है, ठीक है ना, वो रेटिना पे पर्दा बनाता है, रेटिना पे फोकस डालता है, ठीक है ना, उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है ना। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ आई होंगी आपको, ठीक है ना। लेंस में इससे बाहर लगभग मैं कहूं तो अब तो लगभग कुछ नहीं बचा होगा लेंस में, है ना, अब नहीं बचा, बस इसके क्वेश्चन है, हाँ तो बस क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद रंगों से रिलेटेड एक आपकी छोटी सी क्लास ले लेंगे, उसके बाद दर्पण पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ज़्यादातर डिटेल में अगर इसमें पूछ लिया जाता है तो फिर 11-12 का पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो तो आपका पक्का होगा ही। ये थोड़ी सी हवाई बातें थी जो ज़मीन पे लेके आए हैं हम आपके साथ, ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, गुड बाय, और सर्दी में अपना ख्याल जरूर रखना आप, ठीक है ना।